नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट एक बुक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी किताब है जो इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। हम सभी दोस्तों कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन असफलता बार बार दोस्तों हमें निराश करती है। और ये हमें निराश करने के लिए नहीं आती है। ऐसा हमें लगता है कि हमें निराश करने के लिए आ रही है या हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो है असलियत में जो हमारे भीतर जो असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है, हम और क्या क्या कर सकते हैं, असीम जो संभावनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं उजागर करने के लिए आती है। लेकिन उस समय आदमी बाहर मोटिवेशन ढूंढता है। जब एक बार असफल हो जाता है आदमी तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं बाहर ढूंढता है। अब बाहर में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि आत्मदीपो भव, मतलब जो भी चीज़ है संसार में, जो भी आपको अगर कहीं भी किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए, किसी भी प्रश्न का आंसर चाहिए दोस्तों, वो आपको भीतर ही मिलेगा। ऑलराइट, उसी से रिलेटेड दोस्तों एक अच्छी किताब है जो इन दिनों मेरे हाथ लगा है और हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसका शीर्षक ही है लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल क्यों होता है। कोई भी अपने लक्ष्य तक जो पहुंचना चाहता है वो मुश्किल क्यों होता है, उसके पीछे पूरा कारण बताया हुआ। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया हुआ कि जो लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं वे अंततः लक्ष्य बनाने वाले लोगों के लिए काम करते हैं। ऑब्वियसली आप देखिए, जियो आज कितना पूरे मतलब ऑल ओवर द इंडिया तो है ही, इवन ग्लोब में ही, पूरे ग्लोबल पे भी, पूरे वर्ल्ड पे भी एक छाया हुआ है, क्योंकि इनका एक गोल है। और ये लगातार उसमें धीरे धीरे किस प्रकार से आप जियो के सक्सेस को देखिए। हम सभी जब से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जियो के सक्सेस के हम सब गवाह हैं, उससे हम समझ सकते हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, समय लगता है। कबीर भी बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींच सौ घरा ऋतु आय फल होए। तो अगर आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य है या नहीं है तो किस प्रकार का लक्ष्य बनाएं और कैसे उसको अचीव करें धीरे धीरे। हमने यहाँ लिखा भी है कि इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड, मतलब धीरे धीरे आप दोस्तों कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम इस किताब को देखिए, और इस किताब को चाहे दोस्तों आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। हमने इसको ऑनलाइन ही मंगाया है और बड़ी ही सुंदर किताब है, हिंदी में है, कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है। और अपने भीतर जो भी असीम शक्ति है उसको हम पहचान के और किस प्रकार से हम और एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करें या अपने लक्ष्य के प्रति जो भी आपका, सबका जरूरी नहीं कि सबका पढ़ाई ही लक्ष्य हो, कुछ और भी हो सकता है, तो उसमें कर सकता है, सफल हो सकता है। देखिए, अगर लक्ष्य तक पहुंचना आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति स्वस्थ, संपन्न और सुखी होता, क्योंकि समूची मानव जाति का लक्ष्य यही है। ऑब्वियसली इतना इजी तो है नहीं, लक्ष्य पर हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। समस्या क्या है? अधिकतर हम सब क्लास में भी या अपने आसपास भी लोग अक्सर इस पे बात करते हैं, सक्सेस पे बात करते हैं, गोल पे बात करते हैं, लेकिन फिर भी असफलता हमारे हाथ लगती है। इसके पीछे कारण क्या है? तो वही हमको रूट कॉज जानना है। अगर किसी ने रूट कॉज जान लिया और वहाँ पर सही से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया, हैबिट बनाना स्टार्ट किया, तो समस्याएं जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। और वो जो समस्याएं ख़त्म होगी दोस्तों, वो एलोपैथी वाला नहीं, हम कहते हैं होम्योपैथी जो उपचार करता है धीरे धीरे करता है, लेकिन अल्टीमेटली जड़ से रूट से ही बीमारी को ख़त्म कर देता है। लेकिन एलोपैथी आपको लगेगा कि हाँ बीमारी हमारा दूर चला गया है, लेकिन फिर जैसे ही एक बार इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है फिर से वो सारी बीमारियाँ हमें पकड़ लेती है। तो रूट कॉज जानना किसी भी बीमारी का, ये मतलब सबसे बेसिक रूल है। अगर उसको हम पहचान लिए, उसको हमने ढूंढ लिए, तब चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए, समस्या दरअसल हमारे मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर में है। जो मेन काउज है हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर में ही है, जिसकी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग आज भी आदिम युग की है। मतलब जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है एक प्रकार से ब्रेन का, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जो पहले जो हमारे पूर्वज थे आदिम, सब उस समय का ही है। हमारे गुफा मानव पूर्वजों के लक्ष्य बहुत कम थे। खुद को जिंदा रखना, जो गुफा में रहते थे पहले पूर्वज जो हमारे बहुत साल पहले, तो वो उनका लक्ष्य क्या था? तो जिंदा रहना, शिकार करके या फल खाकर भूख मिटाना और वंश बढ़ाना। बस वही जो एक प्रकार से बेसिक एनिमल्स का आजकल हम देख सकते हैं कि एनिमल सब दिन से जो एनिमल कर रहा है, किसी बर्ड का या लोअर एनिमल का जो भी एक प्रकार से गोल रहता है जीवन में, बस कुछ वैसा ही था। यानी आत्मरक्षा, भोजन और सेक्स हमारे मुख्य लक्ष्य थे। ये बुनियादी लक्ष्य है जिनकी प्रोग्रामिंग आपको मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर में लाखों साल से है। ध्यान दें आपको। तो मतलब दोस्तों, हमने एक बस पेज आपको बताया। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य बनाए सफलता पाएं, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती किताबें हैं और धीरे धीरे 2 पेज 4 पेज पढ़िए और अपने भीतर इसको आत्मसात कीजिए और महसूस कीजिए और इस पर हैबिट बनाइए। कहते हैं ना कि हम अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, बट हम अपना हैबिट डिसाइड कर सकते हैं। और हमने जिसने अपने हैबिट को अच्छा कर लिया, सुधार कर लिया, तो वही हैबिट आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। और आज आप जो भी है, आज कोई भी जो भी है,
वो अपने पास्ट में जो डिसीजन लिया था या पास्ट में जो कर रहा था उसी का आज परिणाम है प्रेजेंट में। और फ्यूचर हमारा कैसा होगा, तो हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं इससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो कोई भी अपने प्रेजेंट को सुधार ले, कोई भी अपने हैबिट को सुधार ले, अल्टीमेटली उसका जो है फ्यूचर सुधर जाएगा। और ये जो लक्ष्य वगैरह है दोस्तों, कोई भी गोल है, कोई भी सक्सेस है, ये ऐसे ही नहीं मिलता है। इसके लिए प्रयास, हमेशा प्रयास करना पड़ता है। बार बार आपको गिराएगी, बार बार गिराएगी। कहते हैं ना कि सक्सेस मतलब सिर्फ गिरने में नहीं है, गिर कर बार बार उठने में। जो बार बार गिरने के बावजूद भी उठने का ताकत रखता है, एक न एक दिन दोस्तों सफलता जो है बड़ी ही मतलब बट वृक्ष का जो जड़ होता है पूरे तरह से मिट्टी को पकड़े रहता है और सालों साल चाहे तूफान आए, आंधी या भूकंप है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। अगर वैसा कोई करता है तो अल्टीमेटली दैट इज़ द अल्टीमेट सक्सेस। ऑल राइट, यदि दोस्तों आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको पढ़िए थोड़ा थोड़ा। बहुत सस्ती किताब है, आपको अच्छा लगेगा। और किताबें जो आपको जितना हेल्प करेगी, किताबें को अपने फ्रेंड बना ले दोस्तों, ये जितना हेल्प करेगी। आपके आसपास ऐसा माहौल है ही नहीं, फ़ोन में या इधर उधर दोस्तों के साथ मशगरती करना, ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन आपको जो चीज़ जो सीख ये बुक देगी दोस्तों, वो और बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। ऑल राइट, तो बस ज़्यादा नहीं, आपको यदि अच्छा लगे तो बुक ज़रूर परचेज़ कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। थोड़ा थोड़ा पढ़िए आप, ज़रूर है कि धीरे धीरे आपके जो आदतें ठीक होगी, और आदतें जैसे ही ठीक होगा तो आपका फ्यूचर 100% ठीक होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कोई क्वेरी हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।